नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। स्पेशल स्टोरी में मैं आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की, जहां पर 10 सीटों पर चुनाव होने। हरियाणा के बाद अब महायुद्ध की बारी यूपी की है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने कमर कसी। आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया। 10 में से एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग और परिणाम 23 नवंबर को आएगा। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझुआ, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कठेरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर विधायकों के सांसद बन जाने के बाद ये खाली हुई हैं। सीसामऊ में इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के बाद, जिसकी वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया। विधायक से सांसद बने 9 विधायकों ने 10 से 14 जून के बीच इस्तीफा दिया था और इस हिसाब से 14 दिसंबर के पहले यह सीट भरी जानी चाहिए। लेकिन इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट 7 जून को ही खाली घोषित कर दी गई थी, इसलिए वो 7 दिसंबर के पहले भरी जानी है। इसलिए नवंबर में चुनाव करवाने की जरूरत है और चुनाव करवाने ही होंगे। तो आइए आपको बताता हूं कि उन सीटों के बारे में जिन पर उपचुनाव होना है, कहां से, पहले किसके कब्जे में थी, किसका वहां पर भौकाल देखा गया, कौन वहां से मायूस लौटा। इन 9 सीटों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की सदर सीट। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत किले के रूप में देखी जाने वाली एक सीट है। यूपी विधानसभा 2022 के दौरान यहां से अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने गाजियाबाद के सांसद रहे पूर्व प्रमुख रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा था। अतुल गर्ग जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद ये सीट खाली हुई और फिर अतुल गर्ग के बाद में अब यहां पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद की सीट भाजपा की सबसे ज्यादा मजबूत सीटों में से एक है। यहां पर भाजपा का रसूख ज्यादा है, यहां पर भाजपा के वोट ज्यादा माने जाते हैं। इसीलिए भाजपा इस मौके को नहीं भुनाना चाहती, माफ कीजिए, विपक्ष इस मौके को भुनाना चाहता है कि अगर ये सीट खाली हुई है तो फिर इस सीट पर जो है